हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो आज चर्चा होगी पोलर प्लॉट की। पोलर प्लॉट पे चर्चा करने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट समझने के बाद खासकर स्टेबिलिटी के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे नाइक्विस्ट प्लॉट में, क्योंकि पोलर प्लॉट के आगे की ही कहानी नाइक्विस्ट प्लॉट है और गिट वर्ब से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने फुल कोर्स में अच्छे से पढ़ा भी होगा। नाउ चूंकि हम क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स की स्टाइल में भी पढ़ लेते हैं। चलिए आइए, टॉपिक का नाम है पोलर प्लॉट। ठीक है, अब बॉर्डर प्लॉट पढ़ के आ चुके हैं भैया। बॉर्डर प्लॉट में कहानी क्या थी कि सर आप मैग्नीट्यूड और फेस को ड्रॉ कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओमेगा ऑन द लॉगरिथमिक स्केल। सर इतना क्लियर है। पोलर प्लॉट में क्या करेंगे जी? पोलर प्लॉट में हम फेस को और मैग्नीट्यूड को एक पोलर स्केल समझ लीजिए, पोलर कोऑर्डिनेट समझ लीजिए, वहां पे ड्रॉ करने वाले हैं। कुल मिला के चाहे फेस हो चाहे मैग्नीट्यूड हो, दोनों को एक साथ देखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत ही बढ़िया बात है। होने वाला है आपके पास अगेन जी ऑफ एस एच ऑफ एस होने वाला है आपके पास। ये क्या था? ओ एल टी एफ, बट इन द केस ऑफ नेगेटिव यूनिटी फीडबैक। चमक गया ना? चलो सर ये है और इससे हमें आगे बढ़ना है पोलर प्लॉट में। तो प्रोसीजर, सबसे पहले प्रोसीजर हम समझ लेते हैं, बिकॉज हमने बॉर्डर प्लॉट में भी सर प्रोसीजर पे आपने बात कर ली थी। प्रोसीजर बोलती है कि आपको एस की जगह जे ओमेगा पुट कर लेना है भैया। कर लिया सर हमने। वंस यू हैव डन दिस, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। किसका मैग्नीट्यूड? इसका। सो लेट्स एम फॉर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और उसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा एच जे ओमेगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप फेस फाइंड करेंगे। किसका? इसका फेस फाइंड कर लेंगे। लीजिए साहब, एच जे ओमेगा, ये आपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद भैया क्या हो गया? आपके पास आपका जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड को आप फाइंड कर लीजिए ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंड इनफाइनाइट पे। दो फ्रीक्वेंसीज ओमेगा इक्वल टू 0 एंड इनफाइनाइट पे मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप फेस को फाइंड कर लीजिए ऑन द सेम फ्रीक्वेंसीज 0 एंड इनफाइनाइट। सर मैग्नीट्यूड भी आ गया, फेस भी आ गया। अब क्या करना है? आप सिंपली इस इंफॉर्मेशन को आपको ड्रॉ कर देना है एक साथ। मैग्नीट्यूड जब भी ड्रॉ करेंगे, मैग्नीट्यूड की जो भी वैल्यू लिखेंगे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, वहां पे फेस का भी ध्यान रहेंगे। तो पोलर प्लॉट में क्या कहानी हो गई? मैग्नीट्यूड और फेस दोनों एक साथ विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा हम ड्रॉ करने वाले हैं। पोलर प्लेन बोल दो जहां पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। इससे भी हम स्टेबिलिटी के बारे में कंक्लूड करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, बॉर्डर प्लॉट ये सारी स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए कहानियां हैं, लेकिन बॉर्डर प्लॉट में हमने गेन मार्जिन, फेस मार्जिन के बारे में चर्चा नहीं करी। गेन मार्जिन, फेस मार्जिन की चर्चा हम यहां करेंगे, पोलर में करेंगे, नाइक्विस्ट में करेंगे, और फिर बॉर्डर प्लॉट को भी क्वेश्चन देख लेंगे इन डिटेल। आप सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता उसको भी समझ में आएगा, बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। आइए, तो सर ये एक बेसिक ओवरव्यू जो आपने दिया वो हमको चमक गया। नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन। ओके देखो जी, अभी मैं आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन, एंडिंग डायरेक्शन, इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, लेकिन वो क्वेश्चन में देने वाला हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया। जी ऑफ एस एच ऑफ एस गिवन 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2, ये गिवन है साहब। ड्रॉ द पोलर प्लॉट इज द क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा? सर आप इसको कौन से डोमेन में ले लीजिए? ओमेगा डोमेन में ले लीजिए। एस की जगह जो ओमेगा पुट कर दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा भैया? जे ओमेगा प्लस 2 पुट हो जाएगा। नेक्स्ट कहानी क्या थी? सर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं भैया। सिर्फ एम लिख लेता हूं मैं। एंड मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट दिस जे ओमेगा प्लस 2। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा? बच्चा जानता है भैया, हर एक इंजीनियर जानता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस
4 का अंडर रूट इज द मैग्नीट्यूड फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स फाइंड आउट द फेस। ओके सर, फेस फाइंड आउट करेंगे तो न्यूमरेटर का फेस है 0 माइनस डिनोमिनेटर, सब पता है ना बेसिक चीजें। सर दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 2। tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 इज द फेस। नाउ क्या बोला था मैं आपको बोला कि मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ओमेगा इक्वल टू 0 पे और इनफाइनाइट पे। ओके ध्यान से देखो जरा, ओमेगा लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे एंड फेस लिखेंगे। ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट, नाउ 0 पे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एंड फेस फाइंड करेंगे और चर्चा करेंगे। सो हियर इट इज, ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिए 0। सर ओमेगा की वैल्यू 0, सो 1/2 इज द मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। 1/2 is 1. Let's put omega equal to infinite. 1 by infinite is nothing but the 0. यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 0 विल बी 0.5 एंड मैग्नीट्यूड एट इनफाइनाइट विल बी 0। इतना क्लियर है। नाउ कम ओवर हियर एंड लेट्स फाइंड द फेस। पुट ओमेगा इक्वल टू 0, सो ये हो गई सर 0। पुट ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट इज नथिंग बट माइनस पाई बाई 2। ये साइन भी ध्यान है आपको, सो माइनस 90 डिग्री लिख देता हूं मैं। कहानी क्लियर है ना? अब ड्रॉ करना है हमें पोलर प्लॉट। कहानी क्या है अब कि सर पोलर प्लॉट ड्रॉ कीजिए। सर कहानी क्या, कहानी कर रहे हैं, पोलर प्लॉट। ओके करते हैं। तो पोलर प्लॉट के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स क्रिएट करता हूं। ये लीजिए सिंपली। अब देखो ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड है 0.5 और एंगल है 0। कहां पे एंगल 0 भैया? यहां पे 0 है, यहां 90 है, यहां 180 है, यहां 270 है, 360 है, राइट। यहां पे -90 है, -180 है, -270 अगेन 0 है। तो इस 0 वाली लाइन पे जहां पे मैग्नीट्यूड 0.5 हो, वहां पे पहला पॉइंट हो गया आपका। दिस इज द पॉइंट वेयर मैग्नीट्यूड इज 0.5 और फेज इज 0 डिग्री। इस पूरी लाइन पे फेज 0 डिग्री है और ओमेगा की वैल्यू क्या है? इन ओमेगा की वैल्यू 0 है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर मैग्नीट्यूड इज 0.5 और ये वो पॉइंट है जहां ओमेगा क्या है? 0 है। फेज क्या है भैया? 0 है। ठीक है, इस लाइन पे फेज क्या है? 0 है। अब अपने को जाना कहां तक है? ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो वैल्यू आ रही है वहां पे जाइए और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। मतलब कहीं ना कहीं आपको यहां आना पड़ेगा, बिकॉज हियर इज द ओनली पॉइंट वेयर मैग्नीट्यूड इज 0। लेकिन फेज जो है ना वो -90 डिग्री होना चाहिए। मतलब इस लाइन के थ्रू आप आएंगे, इस वाली लाइन के थ्रू, नीचे वाली, दिस फेज इज नथिंग बट -90 डिग्री और नॉट, यहां आना पड़ेगा। तो एक प्लॉट ड्रॉ होगा, उसे ही पोलर प्लॉट कहते हैं। तो उस प्लॉट में जहां से वो स्टार्ट होगा उसकी डायरेक्शन को हम स्टार्टिंग डायरेक्शन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग डायरेक्शन। ये दो कॉन्सेप्ट अब बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं और आपको पता ही है। स्टार्टिंग डायरेक्शन, प्लॉट क्रिएट करेंगे, कैसे स्टार्ट होगा, कौन सी डायरेक्शन से, क्या डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और प्लॉट जहां भी एंडिंग होगा वहां पे उसकी डायरेक्शन अगेन मैटर करेगी, उसे हम एंडिंग डायरेक्शन बोलेंगे और जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। एंडिंग डायरेक्शन हमेशा दिया जाएगा फेज एट 0 डिग्री, ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो फेज है वो माइनस फेज एट इनफाइनाइट। ओमेगा इक्वल टू 0 पे फेज जो है उसमें से माइनस कर दीजिए फेज एट इनफाइनाइट। सो 0 माइनस -90 ये पॉजिटिव आएगा। और इफ दिस इज पॉजिटिव क्लॉकवाइज वुड बी द एंडिंग डायरेक्शन। और यदि ये नेगेटिव होता तो एंटी क्लॉकवाइज होती डायरेक्शन, एंडिंग डायरेक्शन। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो सिर्फ क्रैश कोर्स के भरोसे बैठा उसको समझ में नहीं आ रहा एंडिंग डायरेक्शन क्या है, समझा दूंगा। ये प्लॉट जहां भी खत्म होगा ना उसकी एंडिंग डायरेक्शन, जहां पे भी वो खत्म होगा उसकी एंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, बिकॉज इसकी वैल्यू पॉजिटिव है।
स्टार्टिंग डायरेक्शन की बात करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें फाइनाइट पोल या जीरो देखिए, फाइनाइट पोल या जीरो देखिए, और एलएचएस में देखिए, आरएचएस में नहीं। और फाइनाइट देखिए, पोल या जीरो एट ओरिजिन नहीं देखना, फाइनाइट पोल या फाइनाइट जीरो देखना जो कि आरएचएस में है। यहां पे पोल है आरएचएस में जो कि नियर टू ओरिजिन है, जैसे कि यहां पे s+2 लिखा है, ध्यान से देखिए, s+2, हियर इज +2, s+2 इज इक्वल टू -2, पोल आया। पोल नियर टू ओरिजिन यदि है तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। 0 एट ओरिजिन, नियर टू ओरिजिन होता तो एंटी क्लॉकवाइज होती। मतलब ये क्वेश्चन मान लो ऐसा होता s+1 s+2, तो इस केस में 0 नियर टू ओरिजिन है तो एंटी क्लॉकवाइज होती डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती कौन सी? स्टार्टिंग डायरेक्शन। अब जैसे इस केस में स्टार्टिंग डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, आप यहां से स्टार्ट कीजिए। क्लॉकवाइज किधर है? इधर है या इधर है? सर क्लॉकवाइज इधर ही है, तो यहां से चालू करेंगे, इस लाइन के थ्रू होते हुए एंडिंग 0 पे कर देंगे। इस लाइन पे क्यों करी? बिकॉज जहां भी एंडिंग हो रही है वहां एंगल -90 है, ये लाइन शोस -90। और डायरेक्शन देखिए जरा, ये स्टार्टिंग डायरेक्शन है जो कि क्या है आप मुझे बताइए? सर क्लॉकवाइज है। ये एंडिंग डायरेक्शन है और ये भी क्या है? क्लॉकवाइज है। ये कौन बोला? ये हमारी फाइंडिंग्स बोली क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज क्यों है? पॉजिटिव है। फेज एट 0 माइनस फेज एट इनफाइनाइट किया तो ये पॉजिटिव है इसलिए क्लॉकवाइज है, नेगेटिव आता तो एंटी क्लॉकवाइज होता। इतनी कहानी क्लियर है। ये पोलर प्लॉट बन गया भाई साहब। ये सिंपल सी जो कहानी है ये पोलर प्लॉट बन गई। दिस इज नथिंग बट द पोलर प्लॉट। सर पोलर प्लॉट का क्या करें? खा जाओ इसको। पोलर प्लॉट से स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे, आएंगे वहां पे। अभी थोड़ा सा बेसिक्स पे चर्चा करते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन में लेता हूं, यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि कहानी क्या है। जरा ध्यान से देखो, आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया इज इक्वल टू 1/s+1 s+2 दे दिया। आपको पता चल गया ना आपको क्या करना है? सर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और वो हो जाएगा ω² + 1 इंटू ω² + 4। इस मैग्नीट्यूड को 0 और इनफाइनाइट पे पता कर लीजिए। सो मैग्नीट्यूड एट 0, m0 लिख दिया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 रख दिया। तो 0 यदि यहाँ रखोगे तो ये 1 और ये 0 0 2, सो 1/2 इज द वैल्यू। नाउ m इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही भैया? 0 आएगी, इनफाइनाइट पे 0 आ जाएगा। लेट्स फाइंड आउट द एंगल्स। सो सबसे पहले फेस, इसका यदि फेस फाइंड आउट करोगे, लेट्स टेक लाइक दिस, सो वो हो जाएगा -tan 1 ओमेगा माइनस tan 1 ओमेगा/2। दिस इज द फेस। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फेस एट 0 एंड इनफाइनाइट। 0 पे 0 ही है, लेकिन फेज एट इनफाइनाइट जो है वो क्या है? -90 -180 डिग्री। सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या भैया? ड्रॉ करना है। 0 फ्रीक्वेंसी जहां 0 है वहां मैग्नीट्यूड 1/2 है और साथ में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो वो लाइन कौन सी है? वो लाइन है ये वाली। इस लाइन को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लें तो क्या बिगड़ेगा हमारा? कुछ नहीं बिगड़ेगा राजा। चलो तो फिर ये है 0.5, ये इज द 0.5, फेस भी 0 है। ओके, अब दो चीजों की और आवश्यकता रहेगी, एंडिंग डायरेक्शन और स्टार्टिंग डायरेक्शन। सो स्टार्टिंग डायरेक्शन कंक्लूड कर देते हैं। फाइनाइट पोल और 0 तो है ही नहीं, फाइनाइट पोल है, नियर टू ओरिजिन है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CLK लिख देता हूं। लेट्स फाइंड आउट द एंडिंग डायरेक्शन, यानी कि फेस एट 0 माइनस फेस एट इनफाइनाइट। यहाँ है 0 माइनस -180, so this is nothing but the positive value। so पॉजिटिव का मतलब CLK, क्लॉकवाइज एंडिंग डायरेक्शन होनी चाहिए, क्लॉकवाइज स्टार्टिंग डायरेक्शन होनी चाहिए। एंडिंग कहां होगी? एंडिंग होगी मैग्नीट्यूड 0 पे और फेस होगा -180। सो यहां है दिस -180 डिग्री की लाइन है ये, दिस लाइन इज नथिंग बट -180 डिग्री। सो आप
क्लॉकवाइज स्टार्ट कीजिए, ये किया और ऐसे जाना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग डायरेक्शन देख लीजिए, ये डायरेक्शन क्या है, CLK क्लॉकवाइज आपने फाइंड करी थी। एंडिंग डायरेक्शन क्या है, एंडिंग डायरेक्शन भी सर CLK है। जहां पे एंड हो रहा है वहां पे ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट है, जहां स्टार्ट हो रहा था वहां ओमेगा की वैल्यू 0 है। यहाँ फेस कितना है सर, 0 डिग्री। यहाँ पे फेस यहाँ पे फेस है 0 और यहाँ पे है -180 डिग्री। सब समझ में आ रहा है कैसे है भाई, यू नो वेरी वेल कैसे है। ये पोलर प्लॉट है आपका। सर स्टेबिलिटी की बात करो, करेंगे। कंक्लूजन क्या है, जब भी किसी सिस्टम में फाइनाइट पोल जोड़ते हो उसकी एंडिंग डायरेक्शन जो है -90 डिग्री और बढ़ जाती है। जैसे कि इसमें एंडिंग डायरेक्शन -90 पे थी, दूसरे वाले केस में एंडिंग डायरेक्शन -180 पे डिग्री पे हो गई। सो -90 के बाद -180, जब भी एक पोल जुड़ जाएगा फाइनाइट पोल, एंडिंग डायरेक्शन जो है वो -90 डिग्री और एक्सटेंड कर जाएगी। -90 है तो -180 हो जाएगी, -180 है तो -270 हो जाएगी। तो जब भी पोल ऐड होता है फाइनाइट तो एंडिंग डायरेक्शन 90 डिग्री से क्लॉकवाइज खिसक जाएगी। बात समझ में आ गई। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन में यदि एक और पोल बढ़ा देता, मैं S+3 कर देता, तो इस केस में इसका जो फिगर बनता इसको यहीं ड्रॉ कर दूं तो वो शुरुआत तो यहीं से होता बट एंडिंग यहां से होती, यहां होती एंडिंग -270 पे एंडिंग होती। समझ गए इतनी बात, गुड पॉइंट ना। मान लो इसमें एक और पोल ऐड कर देते, S+4 कर देते, तो स्टार्टिंग तो यही होती, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं, स्टार्टिंग यही होती, लेकिन क्या होता राजा, ये घूम के यहां आ जाता। समझ गए बात, क्लियर है। एंडिंग डायरेक्शन में लोचा हो जाएगा। अब हमने देखा था कि सर G(h) में यदि एक पोल एट ओरिजिन भी आ गया S+1, सो देखते हैं क्या कमाल होता है और उसके बाद फिर फाइनल करेंगे। सो m = 1/ω और ये हो जाएगा ω² + 1। दिस इज द मैग्नीट्यूड एट 0 इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड एट इनफाइनाइट 0। ठीक है, ओके। लेट्स फाइंड आउट द फेस। सो फेस, हियर इट इज फेस, so -90 डिग्री -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। ये 90 डिग्री कंट्रीब्यूशन कर रहा है, -tan इनवर्स 1/1 ओमेगा। लेट्स फाइंड आउट फेस एट 0। सो 0 पे हो जाएगा -90 डिग्री। लेट्स फाइंड आउट द फेस एट इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट पे ये हो जाएगा -180 डिग्री। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सर जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए आइए जल्दी से, ओके। नाउ वी विल ड्रॉ इट। मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है और ओमेगा की वैल्यू 0 है, फेज -90। सो -90 तो ये है भाई, क्योंकि ये 0 है, ये वाली लाइन यहाँ पे पॉइंट -90 है, -180 है, -270 है। सो स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, फेस जहां पे -90 हो, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हो, फ्रीक्वेंसी 0 हो। इनफाइनाइट, चलो यहां मान लेते हैं इनफाइनाइट है, -90, यहां से प्लॉट को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन एंडिंग डायरेक्शन चाहिए हमें। स्टार्टिंग डायरेक्शन और एंडिंग डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग डायरेक्शन कैसे देंगे सर, फाइनाइट पोल, आपको क्या देखना है, फाइनाइट पोल एट ओरिजिन, सॉरी फाइनाइट पोल्स देखना है। फाइनाइट पोल्स नियर टू ओरिजिन है। यहां पे S = 0 इसको नहीं देखना है, आप जज सिर्फ और सिर्फ करेंगे फाइनाइट पोल या 0 से। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में यदि यहां लिखा होता 2 और एक 0 भी इंक्लूड होता तो आप बोल देते कि सर पोल एट ओरिजिन नहीं, ये कंसिडर नहीं करते, इसको प्रेफरेंस मिलती, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती। बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी क्या कर लो, अभी आपको करना है सर स्टार्टिंग डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज CLK बिकॉज ऑफ द फाइनाइट पोल नियर टू द ओरिजिन। एंडिंग डायरेक्शन क्या करना, दिस माइनस दिस, -90 माइनस दिस पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव मतलब CLK। आप
क्लॉकवाइज स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज एंड कीजिए। सो यहाँ से, और एंड कहाँ करना है, -180 डिग्री पे एंड करना है, मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 0 है और इस लाइन के थ्रू एंड करना है, तो कहीं ना कहीं ये बनेगा लाइक दिस। क्लियर है इतनी बात? अब देखो क्या हुआ इस क्वेश्चन में। यदि आपने 1/s+1 वाले को ड्रॉ किया होता तो आपको मिल रहा था कुछ ऐसा। जैसे ही पोल एट ओरिजिन हुआ तो ये इंटायर चीज उठ के यहां आ गई, ऐसे बन गई है। तो जब भी पोल एट ओरिजिन आप ऐड करते हो सिस्टम में, एक पोल ऐड किया तो पूरा प्लॉट -90 डिग्री से शिफ्ट हो जाता है, पूरा का पूरा प्लॉट -90 डिग्री से शिफ्ट हो जाता है। आगे बात समझ में, यदि इस सिस्टम में आप a² होता तो ये इंटायर प्लॉट ऐसा बन रहा होता, यदि a³ होता तो ये पूरा प्लॉट ऐसा बन रहा होता। तो जब भी पोल एट ओरिजिन ऐड होता है, इंटायर प्लॉट -90 डिग्री से खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है, या इंटायर प्लॉट 90 डिग्री से क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो तो फिर सर ये बात हो गई बहुत, ये बेसिक चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, अच्छी बात है। जब हमने तरीके से पोलर प्लॉट को पढ़ा उसमें भी हमने इसमें कर लिया। तो आज के लिए फाइनल में स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। चलो स्टेबिलिटी पे जाने से पहले मैंने सोचा 2 क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें 0 भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ले लिया भाई मैंने। क्या फाइंड करना है मुझे? फटाफट मैग्नीट्यूड की बात करूंगा और फेस की बात करूंगा, ओमेगा = 0 इनफाइनाइट पे फाइंड कर लूंगा। देखते जाओ जरा यहाँ से। सर मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो हर कोई फाइंड कर लेगा, ω² + 1 डिवाइड बाई ओमेगा, एंड दिस इज नथिंग बट ω² + 4। ये मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को 0 और इनफाइनाइट पे फाइंड कर लीजिए। सो मैग्नीट्यूड एट 0 फाइंड करूंगा सर मैं। सो दिस इज 1 और ये 0 है तो पूरा हो जाएगा सत्यानाश और कहानी में आ जाएगा इनफाइनाइट। सो हियर इट इज इनफाइनाइट। लेट्स फाइंड आउट ω = इनफाइनाइट पे 0 आ जाएगी वैल्यू। 2 कहानी खत्म हो चुकी है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फेस। फेस की बात करेंगे सो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ओमेगा -90 माइनस tan इनवर्स ऑफ ω/2। अगेन ω = 0 और इनफाइनाइट पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 रखो, ये 0 ये 0, सो दिस इज नथिंग बट -90। ओमेगा = आप इनफाइनाइट पे फाइंड आउट कर लीजिए फेस। सो ये हो जाएगा 90 डिग्री, -90 डिग्री कैंसिल आउट, एंड दिस इज नथिंग बट -90। ये एंगल हो गया। स्टार्टिंग डायरेक्शन, एंडिंग डायरेक्शन अभी से फाइंड कर लेते हैं ताकि बाद में सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करना रहेगा। लेट्स कंक्लूड द स्टार्टिंग डायरेक्शन। फाइनाइट 0 नियर टू ओरिजिन है या फाइनाइट पोल नियर टू ओरिजिन है? मैंने बोला था इसको नहीं देखना क्योंकि ये पोल एट ओरिजिन है, ओरिजिन वाली चीज नहीं। फाइनाइट पोल और 0 को देखना जो कि LHS में है। सर 0 है, सो 0 है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। कौन सी? स्टार्टिंग। व्हाट अबाउट एंडिंग डायरेक्शन? सर एंडिंग डायरेक्शन के लिए दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। दोनों 90 आ रहे, सॉरी कुछ गलती तो नहीं है, -90 ठीक है, और दिस -90। सो 0 पे -90 दिस, सो ये तो आ रहा है 0 डिग्री है ना। तो कैसे कंक्लूड करें? रुक जाइए। हाउ टू कंक्लूड? ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ओके, नाउ ड्रॉ करते हैं। चलिए आइए जरा। मैग्नीट्यूड ω = 0 को ट्रैक करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड होगा इनफाइनाइट, एंगल होगा -90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कहाँ हैं? यहाँ पे। लेट्स टेक -90 डिग्री वाली लाइन है ये, इनफाइनाइट भी है यहाँ पे और फेस -90 भी है, ω = 0 भी है। ठीक है, स्टार्टिंग डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज रखना है साहब, एंटी क्लॉकवाइज रखना है, मतलब पक्का इधर चलेंगे, इधर नहीं चल सकते। मान लो पोल इधर से स्टार्ट करता है तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना,
इधर से स्टार्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, मतलब ये वाली कहानी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे तो स्टार्ट होगी, ये समझ में आ रहा है सर कि ऐसे स्टार्ट होगी, लेकिन अब आगे क्या, आगे हमें जाना है 0 पे। ठीक है, हियर इट इज 0, और जो लाइन है आपकी -90, फेज जो है वो -90 ही होना चाहिए। तो मैं ऐसा किया और वापस यहाँ आ गया। समझ में आ गई बात? फिर से देखो जरा, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ आ गए। दिस इज द प्लॉट। दिस इज द प्लॉट। आप आ गए कहाँ पे, जहाँ आपको आना था। ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 0, और जो फेज है वो है -90। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे ये सब है ये। और इस वाले पॉइंट की यदि बात करूँ तो मैग्नीट्यूड है इनफाइनाइट, फेज है -90, और ओमेगा है इनफाइनाइट। सब समझ गए मेरी बात? ठीक, चलो क्लियर है इतनी कहानी। अब देखो एंडिंग डायरेक्शन, यहां से हमें क्या पता चली कि सर एंडिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, CLK। लेकिन इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमारे पास एंडिंग डायरेक्शन नहीं है। क्या एंडिंग डायरेक्शन? एंडिंग डायरेक्शन होती तो हम बोल देते कि ये प्लॉट है, लेकिन दूसरे तरीके से भी ये प्लॉट हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो जरा, यहां से स्टार्ट किया, नो डाउट, चलिए स्टार्ट किया, लेकिन इसको क्रॉस करके ऐसे भी तो आ सकते था, मैं इसको क्रॉस भी तो कर सकता था। ये 90 पे मेरे को बंद हो रहा है, मैं इस पे बंद नहीं हो रहा हूं, मैं हो 90 पे ही रहा हूं, ये लीजिए। लेकिन इस केस में एंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज थी। तो अब क्वेश्चन मेरा तो ये हो गया ना भाई साहब, आप लोग तो मेरे से पूछ लेंगे ना कि सर ये सही है कि ये सही है। अब यदि ये सही है तो इसके लिए कंडीशन है, ये -90 डिग्री की लाइन को कट कर रही है। -90 को ये सिर्फ दो जगह कट कर सकती है, ओमेगा इक्वल टू 0 पे, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे। इसके अलावा भी कोई सी फ्रीक्वेंसी आ जाए तो ये वाला सही है, इसके अलावा कोई सी भी फ्रीक्वेंसी नहीं आए 0 और इनफाइनाइट के अलावा, तो ये वाला सही है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इसके फेस को -90 डिग्री से इक्वेट कर दो। सो -90 डिग्री से इक्वेट कर रहा हूं मैं फेस को। ठीक है, फेस क्या है भाई साहब मेरा, tan इनवर्स ओमेगा -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो ये गोट कैंसल, यहां से बचा tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू 0। बचा भाई साहब? ओके, नाउ यहां से आपको कंक्लूजन मिलेगा कि tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 पॉसिबल है। ये इक्वेशन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए। इसके अलावा कोई सी भी फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं है जिसके लिए, अब आप ही सोचिए ना, यहाँ पे यदि 2 रख दोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, दिस माइनस दिस तो कभी कर ही नहीं सकते। यहाँ 0 रखो, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 0 कैंसिल हो सकता है, tan इनवर्स माइनस tan कैंसिल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, दूसरी कंडीशन सिर्फ यही आएगी, ये वाला करेक्ट है। तो जहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिसिंग है, चाहे स्टार्टिंग डायरेक्शन हो चाहे एंडिंग डायरेक्शन मिसिंग है, तो आपको कॉशन रखना है, आपको चेक करना है कि लोचा क्या है भैया। आगे बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन आइए जरा, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। बिना टाइम गवाए मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं।
सो मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या आ जाएगा भैया 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और उसका अंडर रूट यहाँ पर जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर ना 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। हियर इट इज। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए 0 और इनफाइनाइट पे। ओके, सो मैग्नीट्यूड एट 0 फाइंड कीजिए, रख दीजिए 0, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0, सब इनफाइनाइट हो गया। मैग्नीट्यूड एट इनफाइनाइट फाइंड कीजिए, 0 हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फेस। सो हियर इज द फेस, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 ओमेगा माइनस ये कंट्रीब्यूट करेगा 180 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा। दिस इज द फेस। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फेस एट 0 एंड इनफाइनाइट। सो फेस एट 0, ये 0, ये 0, ये 0, माइनस 180 डिग्री। फेज इज इनफाइनाइट, फेज एट इनफाइनाइट, सो फेज एट इनफाइनाइट हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस 180 माइनस 90 माइनस 90, सो ये 90 को कैंसिल, माइनस माइनस 270, ये 270 आ गया साहब। स्टार्टिंग डायरेक्शन और दोनों को कंक्लूड कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस हिस्से को ऊपर पहुंचा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी। हियर इट इज। चलिए स्टार्टिंग डायरेक्शन की बात करते हैं। सो स्टार्टिंग डायरेक्शन, फाइनाइट पोल और 0 नियर टू ओरिजिन कौन है भाई? यस, फाइनाइट 0 नियर टू ओरिजिन है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ACLK। लेट्स फाइंड आउट द एंडिंग डायरेक्शन। एंडिंग डायरेक्शन में दिस माइनस दिस पॉजिटिव आएगा तो दिस इज नथिंग बट CLK। सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे को ड्रॉ करना है क्या? प्लॉट को। चलिए प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड है इनफाइनाइट, डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज और फेस है माइनस 180 डिग्री। माइनस 180 डिग्री की लाइन ये रही पूरी। यहां पे एक पॉइंट मान लेते हैं जो कि इनफाइनाइट पे है। दिस इज द पॉइंट वेयर एम इज इनफाइनाइट, फेज इज माइनस 180 डिग्री, फ्रीक्वेंसी इज 0। तीनों को फुलफिल कर रहा है ये। स्टार्टिंग डायरेक्शन रखनी है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये भाई साहब इधर से शुरू होंगे, इधर से शुरू नहीं हो सकता, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये इधर से ही शुरू होगा, एंटी क्लॉकवाइज करना है। स्टार्टिंग डायरेक्शन को एंटी CLK रखना है ना। चलो इसको हटा दिया मैंने, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, सॉरी इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा कुछ ऐसे। ओके, लेट्स कम टू द एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट है मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ आना है क्योंकि मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 0। यहाँ पे फेस कितना होना चाहिए भैया? माइनस 270 होना चाहिए। हियर इट इज माइनस 270। नेक्स्ट माइनस 270 होना चाहिए और एंडिंग डायरेक्शन होना चाहिए क्लॉकवाइज। ओके, एंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी है और माइनस 270 की बात हो रही है और 0 पे जाना है। चलो तो फिर अब देखो, मान लो हम यहाँ से चले और मैं यहाँ आ गया डायरेक्ट, क्योंकि ये माइनस 270 तो ये है, माइनस 270 ये है ना, 270 पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ तो मैं आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 270 पे जाना है। तो 270 पे जाना है तो पक्का इसको क्रॉस करके ऐसे आना पड़ेगा मुझे, तभी जाके 270 मिलेगा। ये देखो कुछ ऐसे ही आना पड़ेगा। ये आ गई बात समझ। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो ये ये जो पोलर प्लॉट है, ये एक पॉइंट यहाँ पे कुछ है जहाँ पे माइनस 180 डिग्री क्रॉस हो रही है भाई, माइनस 180 डिग्री की लाइन क्रॉस हो रही है। तो आप इस फेस में फाई की वैल्यू जो है माइनस 180 डिग्री रख के उस ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं जहाँ पे जो फेस है वो माइनस 180 डिग्री हो रहा है। और पक्का माइनस 180 डिग्री के लिए ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास
आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। बड़ी सावधानी से पोलर प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं। एंडिंग डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन की सावधानी रखनी है। जब भी कुछ चीज़ मिसिंग है उसको हमें अलग अलग तरीकों से सोचना है। अब अगली क्लास में हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन को समझेंगे और उसको समझने के बाद क्वेश्चंस वाइंड अप करने के बाद नाइक्विस्ट प्लॉट में एंटर कर जाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में।